गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई कल कल आप लोगों की क्लास ऑफ हो गई थी, और क्लास जो ऑफ हुई थी उसके पीछे का कारण आप लोग जानते हैं कि कल, हाँ, टीचर्स डे था। तो करियर विल एप्लीकेशन पर, करियर विल पर वो टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ था, जिस चक्कर में कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, है ना? हाँ जी। सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई नंबर सिस्टम, और उसी नंबर सिस्टम को हम कंटिन्यू करेंगे। और नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं, मिसिंग नंबर पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। आज हम करेंगे एनालॉजी। और देखो, मैं आपको बताता हूँ, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, और उसमें क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे तो मल्टीपल आंसर्स नहीं आते हैं, लेकिन, है ना, लेकिन जो एनालॉजी है ना, एनालॉजी में मल्टीपल आंसर्स आते हैं। तो एनालॉजी है सिमिलरिटी, जिसको बोलते हैं समानता या समरूपता। इसमें मल्टीपल आंसर्स आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कंप्लीटली ना ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है। बिना ऑप्शन के आप ये क्वेश्चन बना नहीं सकते। देखो कैसे, जैसे दो तीन टाइप की एनालॉजी आजकल हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है ना? दो तीन टाइप की एनालॉजी है जो आजकल हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है। एक एनालॉजी तो ये वाली है, और ये जो एनालॉजी है ना, ये तो कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में विदाउट ऑप्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। अभी आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, है ना? आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखो और बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आजकल जो एग्जाम में जो एनालॉजी आ रही है, वो आ रही है सेट एनालॉजी। ये वाली एनालॉजी हमारे एग्जाम में आजकल आ रही है, जिसमें क्या है कि नंबर्स दिए होते हैं, जैसे 10, 20, 30, है ना, और 5, 10, 15। ठीक है, तो फिर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो है ना, ये वाली सेट एनालॉजी आजकल हमारे एग्जाम में आ रही है। 2, 4, 6, है ना, 2, 4, 6, 3, 6, 9, 3, 6, 12। ठीक है, हाँ जी, 4, 8, 10। ठीक है, और 12, 20, 24। ये वाले एनालॉजी वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बाबू, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, मैंने ना अपने यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष फार्स ने, आप उस चैनल पे जाओगे तो उस चैनल पे आप लोगों को ना कम से कम 225 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराए हैं, रीजनिंग बाय पीयूष फार्स ने। बेटा 225 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको, जो कि सीजीएल के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के आए हुए प्री प्लस मेंस। ठीक है, हाँ जी। तो आप लोग ना ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लेना जब आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, है ना? तो यूट्यूब चैनल पे जाओगे बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन वीओडी में कोडेड इक्वेशन के नाम से है, कोडेड इक्वेशन। ठीक है, तो जब आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो उसकी प्लेलिस्ट खोलना। तो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में ना आपको एक नंबर सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मिसिंग नंबर की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक एनालॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक ऑड वन आउट की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो जो एनालॉजी की प्लेलिस्ट है ना, उस प्लेलिस्ट में जाके ये सारे क्वेश्चंस बना लेना। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं ये वाले। अब देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 49 आंसर है सर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, क्योंकि सब ये प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर, 36 आंसर है, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 का स्क्वायर, तो सर 5 के बाद 6 का स्क्वायर। एक बच्चा कह रहा नहीं सर, 51 आंसर है, क्योंकि 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, 25 दूनी 50 और 1 51। एक बच्चा कह रहा नहीं सर, 30 आंसर है, क्योंकि 4 और 5 9, तो सर 25 और 5 30। तो यहाँ पर ना, यहाँ पे सारे ऑप्शंस में हम कोई ना कोई लॉजिक लगा सकते हैं, सारे ऑप्शंस में कोई ना कोई लॉजिक लगा सकते हैं। बट इट डजेंट मीन कि ये सारे ऑप्शन सही हैं या ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इनमें ये सारे के सारे लॉजिक सही हैं,
तो ये वाली जो एनालॉजी है ना, इसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। और इन क्वेश्चंस में ना हम एक प्रायोरिटी देते हैं। पता है प्रायोरिटी क्या देते हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी हम सबसे पहले चेक करते हैं, देखो प्राइम नंबर। हालांकि प्राइम नंबर का लॉजिक मिलता नहीं है हमें, इसीलिए हम चेक करते हैं स्क्वायर क्यूब, है ना। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में यूनिट डिजिट। लेकिन यूनिट डिजिट हमारे सिलेबस से बाहर है। आजकल यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे। तो हमें करना क्या है, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है कि नहीं है। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो सीधा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर नंबर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है तो सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। हाँ जी, प्राइम नंबर कभी आता नहीं है और यूनिट डिजिट हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ये ट्रिक है, ये अप्रोच है, ये सीक्वेंस है कि हमें इस तरीके से अपने क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी जब आप एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस करोगे तो आप अच्छे से समझोगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम के ही क्वेश्चन करेंगे हम। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, अब आप ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाने की कोशिश करो इन तीनों को। हाँ जी, चलिए साहब, बना लिए तीनों क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए स्क्वायर क्यूब। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है, स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके तुरंत बाद हम देखेंगे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड करके ही होगा। सर 7 का भाग दे दो, सर इसमें 7 का भाग दो, 7 8 56, बचा एक, 7 दूनी 14। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। 18 दूनी 36 माइनस का 6, 36 दूनी 72 माइनस का 6। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है,
तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, इंटू 3+1, तो ये भी कर दो, इंटू 3+1, इंटू 3+1 आ जाएगा 4, इंटू 3+1 आ जाएगा 4। समझ रहे हो? अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है और आपका टारगेट है इन 6 में से अगर आप कोई भी 3 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर 3 से ज्यादा बना पा रहे हो देन यू आर सुपर, 2 बना पा रहे हो देन यू आर गुड, 2 से कम बने तब भैया सोचने वाली बात है, तब सोचने वाली बात है। ठीक है? हाँ जी। एसएससी जीडी बेटा हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट होगा बैच। क्लास नहीं हुई थी कल, क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि करियर पे टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था, इस रीजन से कल का लेक्चर नहीं हो पाया। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगना चाहिए। देखो, स्क्वायर क्यूब का मतलब पावर में भी जाता है, स्क्वायर क्यूब का मतलब पावर,
ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 3 की पावर 5 हो गया। तो बाबू 5 की पावर 5 कितना होगा? पचम 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। ठीक है, 5 की पावर 5 हो गया। पचम 25 पंजे 125 625 3125। ठीक है सर, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवीजन, नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड करके होगा, तो मैंने हाफ किया तो 10 आ गया। 10 में कितना जोड़ा? एक, 10 और 11 है ना। मैंने हाफ किया तो हाफ करके 51 आ गया। 51 में एक जोड़ा तो कितना आ गया? 52 आ गया। 52 आ गया। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड, हाफ करो 21 आ गया। 21 माइनस का 1 20, तो हाफ करो, हाफ करके 32 आएगा। 32 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर 11 का स्क्वायर 12, 5 का स्क्वायर, भाई 11 का स्क्वायर 12, 5 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 6 है तो भैया 7 का क्यूब प्लस 7 आ जाएगा। 7 का क्यूब प्लस 7 आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सब 5 का स्क्वायर प्लस 1 5 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 हो जाएगा। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप गुड कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या फिर आप सुपर्ब हैं, सुपर्ब है। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए स्क्वायर क्यूब, नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। समझ रहे हो? अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, 3 बनाते हो देन यू आर वेरी गुड, 4 बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, 4 से ज्यादा बनाते हो देन यू आर सुपर्ब, 1 बना पाए देन यू आर एवरेज, 1 भी नहीं बना, खाता भी नहीं खुला, तो भैया फिर तो बहुत सोचने वाली बात है ना। फिर तो सोचने वाली बात है। अगर 1 से ज्यादा भी नहीं बना तो मतलब खाता भी नहीं खुला तो फिर तो बड़ा मुश्किल है बेटा। हम्म। कल क्लास हुई नहीं थी बेटा। कल टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था करियर वेब पर।
तो कल क्लास कहाँ हो पाई थी? सबसे पहले स्क्वायर क्यूब बेटा, 5 स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 स्क्वायर 6 का क्यूब। भैया 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होता है बेटा डिवाइड करके, तो हाफ किया तो 7, 7 और 2 9 आ गया। तो हाफ किया तो 13, 13 और 2 कितना आ जाएगा? 13 और 2 15 आ जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब है ना, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1 है, तो 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1। भाई 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 1, है ना। चलिए सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 4 है, 5 का क्यूब प्लस 5 है, ये 7 का क्यूब प्लस 7 है, तो 6 का क्यूब प्लस 6 होगा, 6 का क्यूब प्लस 6 होगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है यहाँ पे, सर एक लॉजिक है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा। सर यहाँ पर एक और लॉजिक है, कैसे? 1 का स्क्वायर है और ये 1 का क्यूब है, तो ये 5 का स्क्वायर है, फिर ये 5 का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब 125 कर दो, है ना। तो हम ना बेसिकली प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही प्रायोरिटी सेम है, यहाँ पे दोनों ही प्रायोरिटी सेम है, समझ रहे हो? यहाँ पे दोनों ही प्रायोरिटी सेम है, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर क्यूब के लॉजिक है भाई। स्क्वायर क्यूब में दोनों ही प्रायोरिटी सेम है हमारी, तो दोनों ही सही है। ये क्या हो गया? ये हो गया सर स्क्वायर क्यूब, 6 का स्क्वायर का हाफ, भाई 36 का आधा 18 है, और यहाँ कितने का आधा कर दो? 4 का आधा, 4 का आधा 16, सॉरी 16 का आधा 8, 4 चौक 16, 16 का आधा कितना होगा? 8, 6 36 का आधा कितना होगा? 18। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हाफ करके प्लस 2 कर दो, तो इसको हाफ करके प्लस 2 कर दो। नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज बेटा डिवाइड सी हो सकता है, नंबर डिक्रीज डिवाइड सी हो सकता है। चलिए फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ क्या लॉजिक है इनमें, जल्दी से। सिर्फ ये क्वेश्चन है? नहीं, सारे सिलेबस में। हाँ बनाओ। 13वां क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे गलत हो गया 13वां? सर 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, 6 का क्यूब 216 और 6 22, 222। अच्छा तुम्हारा 13वां गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक बच्चे ने कहा क्वेश्चन नंबर 10 में मल्टीप्लिकेशन भी तो कर सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है इसमें मल्टीप्लिकेशन भी तो करते हैं, इंटू 5 है ना, इंटू 5 और 36 पंजे 180, 180 भी तो ऑप्शन हो सकता है। तो बाबू आप एक बार बताओ, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर क्यूब में प्रायोरिटी किसको दोगे? मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब में प्रायोरिटी किसको दोगे? सर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब में प्रायोरिटी हम स्क्वायर क्यूब को देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन से पहले स्क्वायर क्यूब का ही आंसर बनेगा। दोनों ऑप्शन ठीक है, बट प्रायोरिटी हम देंगे किसको? 216 को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से पहले देखा जाता है स्क्वायर क्यूब। समझ रहे हो? पहले स्क्वायर क्यूब देखना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखना है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में देखना है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में देखना है आपको, पहले नहीं देखना। ठीक है बाबू? नहीं ठीक?
हाँ जी। किस कैटेगरी में आ गए? सुपर परफेक्ट किस कैटेगरी में हो? कल का क्लास नहीं चल रहा? अरे कल क्लास हुई नहीं थी भाई मेरे, कल का क्लास चलेगा कैसे? 15 वाले में स्क्वायर प्लस 2 लगा सकते हैं। किसका स्क्वायर प्लस टू? किसका स्क्वायर प्लस टू बाबू? 4 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2। हाँ, तुम कह रहे हो कि सर 6 में से पहले तो 2 माइनस करो 4, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 2 करो, फिर 4 में से 2 माइनस करो 2, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 करो। मतलब पहले तुम माइनस बता रहे हो, फिर स्क्वायर, फिर तो सीधा सीधा जो डायरेक्ट लॉजिक है ना, प्रायोरिटी हम हमेशा डायरेक्ट लॉजिक को देते हैं। प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रायोरिटी बाबू डायरेक्ट लॉजिक को देते हैं, डायरेक्ट लॉजिक को। देखो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ पे लग ही रहा है ना। 6 का स्क्वायर प्लस 6 है ये, 6 6 36 42, 7 2 49 और 7 56, 8 2 64 और 8 72, तो 9 9 81 और 9 कितना होगा भाई? 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक लगा दिया सर, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगा दिया। 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो 7 के बाद 9 का स्क्वायर, तो बाबू ये 10 स्क्वायर है। तो 7 के बाद 9 आया, तो 10 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद 12 आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 होगा। है, 12 के बाद कितना होगा? 144 होगा। बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप लाइव दिख रहे हैं मुझे। नहीं 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 नहीं, लाइव थोड़ी दिख रहे हैं। ये तो 15 अगस्त 1947 की रिकॉर्डेड क्लास है। जैसे ही हमें आज़ादी मिली थी, सबसे पहले हमने क्लास को रिकॉर्ड किया, जो कि 6 सितंबर 2023 को चल रही थी 2:30 बजे। हाँ जी। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। सर ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 100 का स्क्वायर माइनस 1, 100 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि इतने बड़े नंबर हैं, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक क्या बनेगा? है ना। तो जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है ना, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है। सर यहाँ पे हो रहा -2 2 2 2। देखो 7 - 5 2, 5 - 2 3, 8 - 2 6, 4 - 2 2। तो हर डिजिट में 2 कम कर दो, तो 4 - 2 2, 6 - 2 4, 7 - 2 5, 3 - 2 1। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं हो सकता, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन एडिशन हाँ। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 और 1 7, 5 और 1 6, हर डिजिट में 1 1 1 1 जोड़ दो। 1 1 1 1, 5 7 8 4, 5 7 8 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाओ। 18 माइनस का 9 9, और 12 माइनस का 4 8, तो ये +89 है। तो यहाँ पर हम +89 कर देंगे, है ना। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 248, 248 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिक्कत है बेटा? 9 9 का स्क्वायर -1, 100 100 का स्क्वायर -1, 100 का स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है। हाँ, जो आप बता रहे हो 16 में 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, उससे भी तो सेम ही आंसर आएगा। उससे भी सेम आंसर आएगा, आंसर डिफरेंट थोड़ी आएगा, सेम ही आंसर आना है। चलिए साहब, बनाइए। अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं।
21, 21 में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ सर, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ये कितना नंबर एक्स्ट्रा है? 18 माइनस का 9 9, 12 माइनस का 4 8, तो प्लस 89 है। इसमें 89 जोड़ दो, तो सेम इसमें भी प्लस 89 जोड़ दो, तो बेटा 9 और 9 18, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2, 248। समझ रहे हो? जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो एक कांस्टेंट 89 नंबर एक्स्ट्रा है, तो ये भी कांस्टेंट 89 नंबर एक्स्ट्रा कर दो, मतलब 89 उसमें जोड़ दो नंबर। 89 नंबर हमने एक्स्ट्रा कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, हम्म, बनाओ, फटाक से बनाओ, जल्दी से। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। 10 का स्क्वायर क्या है? अबे यार, क्या पूछ रहे हो तुम फालतू की बातें? हम्म, हाँ जी। चलिए साहब, अगर मैं क्वेश्चंस पे ध्यान दूं, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगना चाहिए। तो सर ये स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो भाई 7 का स्क्वायर 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1 65। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब सर, 5 का क्यूब -1, तो 7 का क्यूब -1 342। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 5 के बाद 6 का स्क्वायर, 6 के बाद 7 का स्क्वायर, ठीक है, 5 के बाद 6 का स्क्वायर, 6 के बाद 7 का स्क्वायर,
सारे तो सारे स्क्वायर 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 सब स्क्वायर क्यूब से हो रहा है। ये क्या है सर? ये स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। हाँ, 16 चौक 64, 64, या फिर एक काम कर सकते हैं, इंटू 3.5 है ये डायरेक्ट। इंटू 3.5 है तो इसमें अगर मैं 3.5 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा बेटा? 32 तिया 96 और 16 112, है ना, इंटू 3.5। स्क्वायर क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सर यहाँ पे स्क्वायर है 2 का स्क्वायर प्लस 3। सर यहाँ पे 2 का 6 का स्क्वायर प्लस 3, 6 का स्क्वायर प्लस 3 ऑप्शन है, बिल्कुल है ना। क्यूब भी था यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 1, लेकिन 6 क्यूब माइनस 1 ऑप्शन नहीं है। 6 क्यूब माइनस 1 ऑप्शन नहीं है, तो जब क्यूब का नहीं है तो हमने स्क्वायर चेक कर लिया, क्योंकि क्यूब स्क्वायर में से एक ही लॉजिक अप्लाई होगा। दोनों सेम प्रायोरिटी रखते हैं भाई, क्यूब स्क्वायर में से एक ही लॉजिक अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों ना सेम प्रायोरिटी रखते हैं। दोनों क्या रखते हैं? दोनों सेम प्रायोरिटी रखते हैं, सेम प्रायोरिटी। ठीक है, दोनों सेम प्रायोरिटी रखते हैं। चलिए साहब, 7 से बना 17 तो किससे बनेगा 50? सर स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है। 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ये डबल प्लस 3 है, तो डबल प्लस 3 के बाद क्या लग सकता है? सर डबल प्लस 3 तो हो नहीं रहा किसी से, लेकिन हाँ अगर मैं 23 को यूज करूं तो 23 दूनी 46 और 4 50। तो बेटा डबल प्लस 3 के बाद डबल प्लस 4 हो सकता है। 16 मल्टी, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे चेक कर लें, 16 दूनी 32, 56 दूनी 112। नहीं, ऐसे चेक नहीं करना, है ना। ऐसे चेक नहीं करना बेटा, 1 से 3 का रिलेशन नहीं है, रिलेशन है 1 से 2 का। तो 3 से 4 का रिलेशन क्या होगा? रिलेशन 1 और 2 का बेटा, 1 और 3 का रिलेशन नहीं है। ऐसे रिलेशन को चेक नहीं करना, बिल्कुल भी चेक नहीं करना। ठीक है, हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है कि 2 से भाग दे के 7 से भी तो गुणा कर सकते हैं। इस बच्चे के लिए सारे खड़े होकर तालियां बजाएंगे जोरदार। एक बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 में सर पहले 2 से भाग करो और फिर 7 से गुणा करो। इस बच्चे के लिए सारे क्लैपिंग करो, इसको सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी इस बच्चे को दी जाए। अबे गधे, मुर्गा बन जाओ तुम, मुर्गा। और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज पहुंचे। अरे घोंचू, डिवाइड बाई 2 इंटू 7 बेटा, इंटू 3 ये क्या है? इंटू 7 डिवाइड बाई 2 ये क्या है? इंटू 3.5। तो जो इंटू 3.5, गजब हो गजब। चलिए 27वां क्वेश्चन क्या है बेटा? ये डबल प्लस 3 है, तो डबल प्लस 3 जैसा लॉजिक डबल प्लस 4 हो सकता है। डबल प्लस 3 जैसा डबल प्लस 4 हो सकता है, क्योंकि ये इसी जैसा है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर चीज तो नहीं मिली, लेकिन उस जैसा हमें मिल गया। इंटू 2 प्लस 3 तो इंटू 2 प्लस 4, इंटू 2 प्लस 3 तो इंटू 2 प्लस 4। ठीक है जी, हाँ जी। बेटा ये 5 का स्क्वायर माइनस 2, लेकिन ये किसी 3 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं, जैसे ये 3 का स्क्वायर। एक बच्चा कह रहा है ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो 7, 4 से पहले 3, 7 से पहले 5, 5 का स्क्वायर माइनस का 2। भाई 3 के बाद 4 है तो 5 के बाद 6, 4 से पहले 3 है तो 7 से पहले 6 होना चाहिए ना। ये 6 का स्क्वायर माइनस का 2 होना चाहिए, 6 का स्क्वायर। मतलब कोई नहीं, फिर भी तो आंसर 23 ही आया, फिर भी तो 23 ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 बनाओ। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ जल्दी से।
जी कितने बना पाए? सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक माइंड में हिट करना चाहिए, है ना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर 1 8 27 क्वेश्चन मार्क। सर अगर 27 क्यूब है तो 1 को क्यूब की तरह ट्रीट करो। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 4 4 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। सर यहाँ पर क्या लॉजिक है? सर ये 3 का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब 343, 3 3 का क्यूब 7 7 का क्यूब है, 3 3 का क्यूब 7 7 का क्यूब। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सारे क्यूब स्क्वायर ही हो गए, क्यूब स्क्वायर स्क्वायर क्यूब। सर ये भी क्यूब स्क्वायर से हो जा रहा है। सर ये क्या है? नहीं, ये क्यूब स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लो तो इंटू 3 + 1, तो इंटू 3 + 1 कर लो 169, 169। सर ये स्क्वायर क्यूब नहीं है तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिवीजन से हो रहा है। सर हाफ करो, हाफ हाफ करोगे 3 3 माइनस का 1 2, तो हाफ करोगे बेटा 4 4 माइनस का 1 कितना होगा? 4 माइनस का 1 3 हो जाएगा। सर स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं। हाँ सर ये 4 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 2 का क्यूब 2 स्क्वायर, है ना। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद बेटा 3 आ सकता है, लेकिन 3 का क्यूब ऑप्शन नहीं है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद बेटा 4 आ सकता है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब ऑप्शन है, 4 का क्यूब ऑप्शन है। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे भी तो हो रहा है, इंटू 8 हो रहा है तो इंटू 8 कर दो। फिर से वही बात है कि इंटू को प्रायोरिटी हम बाद में देते हैं, इंटू 8 को प्रायोरिटी बाद में देंगे। इंटू 8 से पहले हम करेंगे स्क्वायर क्यूब, है ना। इंटू 8 से पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर क्यूब करेंगे। इंटू 8 से पहले स्क्वायर क्यूब करेंगे, इंटू 8 को प्रायोरिटी देंगे हम बाद में, इंटू 8 को प्रायोरिटी बाद में देंगे। ये हमारे सिलेबस से बाहर है अब फिलहाल, पहले ये आते थे क्वेश्चन, अब हमारे सिलेबस से ये बाहर है, ये भी हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है जी हाँ। बेटा टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स तो याद करनी पड़ेंगी, बिना टेबल्स स्क्वायर क्यूब याद किए काम नहीं चलने वाला। बिना टेबल्स स्क्वायर क्यूब की याद किए काम नहीं चलेगा, इसकी तो प्रैक्टिस आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? हम्म। लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 के बाद डायरेक्ट 4 कैसे आया? दुगना कर दिया ना, जैसे दुगना कर दिया, दुगना बेटा डबल कर दिया, डबल। जैसे 1 का डबल 2 किया तो 2 का डबल 4 कर दिया। भाई 1 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, डबल कर दिया, डबल, हमने डबल कर दिया। चलिए साहब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा। तब मल्टीप्लिकेशन करते हैं सर। 8 दूनी 16, 16 माइनस का 4 12, 6 दूनी 12, 12 माइनस का 4 8। लेकिन यहाँ पर एक बच्चे ने तुरंत दूसरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सर 8 इंटू 1.5
और 6 इंटू 1.5, एक और मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आंसर आ गया 9। 15 छिक्के 90। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर क्यूब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन दो मल्टीप्लिकेशन है। अब इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में किसको हम प्रायोरिटी दें? अब इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में प्रायोरिटी किसको दें? तो जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है हम प्रायोरिटी इसको देंगे। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 - 4 है या इंटू 1.5 है? सर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो इंटू 1.5 है ना? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो इंटू 1.5 है, तो हम इंटू 1.5 कर देंगे। समझ रहे हो? हाँ जी, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए 98। अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या आंसर आना चाहिए? 98, लेकिन 98 ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से बना दिया गया। पता कैसे? 6 और 3 9, तो 6 और 8 14, 6 और 3 9, 6 और 8 14। ठीक है, इसीलिए सिलेबस से बाहर है। अब सिलेबस के हिसाब से जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो 98 मिलेगा। सर 9 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 के बाद 2 आया है, 4 के बाद 2, तो 3 के बाद कितना आ जाएगा? 1। भाई 2 दूनी 4, सॉरी 2 का डिफरेंस है, 4 माइनस का 2 2, 3 माइनस का 2 1, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। प्रायोरिटी लिख तो दी मैंने, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी तो समझाई थी, पहले स्क्वायर क्यूब, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये प्रायोरिटी होती है। ठीक है जी। हाँ जी सर, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। सर ये 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर है, तो आपको क्या लग रहा है 3 का क्यूब किसका स्क्वायर करोगे? 3 का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। ये क्या है? सर ये 25 का स्क्वायर है, 625, तो बाबू 15 का स्क्वायर कितना करोगे? 15 का स्क्वायर 225 करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर देखो ये सिलेबस से बाहर पता है क्यों है? देखो इसमें 3 से भाग करो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72, और 72 में से 9 घटा दो। अब बेटा 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 128। अब 128 में से कितने घटाएं? वहां पे तो 9 घटाया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 घटाऊंगा तो 119। 119 बेटा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे पता है मैंने कितने घटाए? पता है 9 क्यों घटाया? क्योंकि 6 और 2 8 और 1 9। अब पता है कितने घटाऊंगा मैं? 3 और 8 11 और 4 15। अब मैं घटाऊंगा 15, यानी कि यूनिट डिजिट को ऐड करके उतना माइनस कर दो। 3 से भाग दे के 15 घटा दो, 3 से भाग दे के 9 घटा दो, तो 128 में से 15 घटाओगे तो क्या आएगा? 113। 113 है ना जी। तो इसीलिए ये दो क्वेश्चन अभी हमारे सिलेबस से बाहर हो चुके हैं। पहले ये हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बट अब फिलहाल के लिए क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से बाहर है। 3 से भाग दे के यूनिट डिजिट जोड़ के घटा दी, 3 से भाग दे के डिजिट जोड़ के घटा दी। ये सिलेबस से बाहर है, ये सिलेबस से बाहर है, ये सिलेबस से बाहर है, और हालांकि एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, है ना, बट अभी फिलहाल बाहर है क्वेश्चन। पहले मुझे ठीक से नहीं आते थे, अब सारे सही हो जाते हैं सर, सुपर कैटेगरी में आने लगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। बस सुपर कैटेगरी में आने चाहिए तुम, और क्या है, सुपर कैटेगरी में ही आने चाहिए। ये बाहर पता है क्यों? ये यूनिट डिजिट के हिसाब से है। 3 छिंग 18 पंजे 90, 6 दूनी 12 तिया 36। ठीक है बेटा, 24/8 3, 32/8 4। बताओ 24/8 3, 32/8 4। अच्छा, अगर ये सिलेबस के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो 14 आएगा। क्या आंसर आएगा? 14 आएगा। लेकिन 14 ऑप्शन नहीं है। पता है कैसे बना दिया इन्होंने क्वेश्चन? 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 5 और 6 11, 11 दूनी 22, 5 और 6 11, 11 दूनी 22, 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 5 और 6 11, 11 दूनी 22। तो जो सिलेबस से बाहर है उनका लॉजिक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये यूनिट डिजिट के हिसाब से चले। ठीक है, बाकी के आंसर्स तुम दो, 42 44 और 45 का, 42 44 और 45।
हाँ हाँ, रिपीट हो जाते हैं एक आध क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है उससे। ये क्या हो गया, 6 का क्यूब प्लस 6, तो 7 का क्यूब प्लस 7 कर दो, 350। हाँ हाँ, ये भी रिपीट हो गया। सर ये क्या है, इंटू 3.5, तो इंटू 3.5 कर दो, 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है सर, 8 तिया 24, 9 तिया 27, है ना, 9 निम 81, और 8 नाम 72, है ना। 8 गुणा 3 9 गुणा 3, 8 गुणा 9 9 गुणा 9। ठीक है जी, 8 गुणा 3 9 गुणा 3, 8 गुणा 9 9 गुणा 9। चलिए साहब, ये सिलेबस से बाहर है हमारे। ये भी सिलेबस से बाहर है हमारे। ठीक है जी, ये दोनों बाहर है। 44, 3.5 गुना हो रहा है, 3.5 गुना कर दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा दिया हमने। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं था तो सीधा मल्टीप्लिकेशन का लगा दिया। एक बच्चा कह रहा है क्लासिफिकेशन कब होगा। बेटा लास्ट क्लास क्लासिफिकेशन की थी, हो चुकी है। ऑड वन आउट जिसका नाम है, ऑड वन आउट को ही तो बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये दो क्वेश्चन क्यों सिलेबस से बाहर है, क्योंकि यूनिट डिजिट पर बेस्ड है। अब यूनिट डिजिट पर कैसे बेस्ड है सर, 4 7 का यूज करके 65 बनाना है। 4 7 का यूज करके 65 कैसे बनेगा सर, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, 106 बन गया, है ना।
सर 8 माइनस का 3 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 माइनस का 9 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन 13 दूनी 26 माइनस का 2 है ना, तो डबल माइनस का 2 बेटा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो स्क्वायर क्यूब भी नहीं है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस का 11 है, प्लस का 11 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, प्लस का 11 यहाँ भी नहीं है, प्लस का 11 यहाँ पर है, प्लस का 11 यहाँ पर है। हाँ जी, 47 बेटा ये है, 8 माइनस का 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस का 9 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है जी। सर ये प्लस का 11 है तो प्लस का 11 ये हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर। सर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इंटू 3 माइनस 1, इंटू 3 माइनस 1 ऑप्शन ही नहीं है। स्क्वायर क्यूब है यहाँ पर, है कैसे? सर हाफ करो 6, 6 का स्क्वायर माइनस का 1, हाफ करो 8, 8 का स्क्वायर माइनस का 1, 8 8 64, 64 माइनस 1 63, 8 का स्क्वायर माइनस का 1 47 बेटा, इनका डिफरेंस का स्क्वायर, इनके डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। हाफ करो 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1, हाफ करो 8, 8 का स्क्वायर माइनस का 1। चलिए स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम। ठीक है, इंटू 2 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा इंटू 2 माइनस का 6, इंटू 2 माइनस का 6। स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा। 144 और 12 कितना हो जाएगा 156, है ना। हाँ जी, स्क्वायर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन मैंने अपने YouTube चैनल पे ढेर सारे प्रैक्टिस कराए हुए हैं जो इसी साल के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वहां से उन क्वेश्चंस को जरूर करें। ठीक है, वहां से उन क्वेश्चंस को जरूर करें। हाँ जी, 50वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बाबू? डबल माइनस 6, डबल माइनस 6, 36 दूनी 72 माइनस का 6 66, इसमें भी कोई दिक्कत है? हम्म, हाँ जी। चलिए साहब, तो सर ये क्या हो गया? ये हो गया डबल माइनस का 1, ये हो जाएगा डबल माइनस का 1, डबल माइनस का 1, डबल माइनस का 1।
ठीक है जी, 51 हो जाएगा। डबल माइनस का 1, डबल माइनस का 1, कितना आसान क्वेश्चन है सर। स्क्वायर क्यूब 5 का स्क्वायर माइनस का 1, 5 का क्यूब प्लस का 1, 7 का स्क्वायर माइनस का 1, 7 का क्यूब प्लस का 1, 7 का स्क्वायर माइनस का 1, 7 का क्यूब प्लस का 1 है। हाँ जी, चलिए उससे भी हो जाएगा। 6 7 7 8 11 12 12 13, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जो आप बता रहे हैं सर। 15 21 27, 15 और 6 21 और 6 27, दोनों में 6 6 का अंतर है। तो 12 और 6 मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। 12 और 12 24 और 10, 15 और 20, 8 और 8, दोनों में 8 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे ऊपर 6 6 का डिफरेंस है, नीचे 8 8 का डिफरेंस है। नीचे किसका है? नीचे 8 8 का डिफरेंस हो गया हमारा। किसका डिफरेंस हो गया? 8 8 का। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए साहब, ये तो बड़े आसान सा क्वेश्चन है। 8 81, तो बेटा 8 के बाद 9 का स्क्वायर, तो 10 के बाद 11 का स्क्वायर, 10 के बाद 11 का स्क्वायर, 15 25 सर, इसका 3 का भाग दे के स्क्वायर कर दो, 3 का भाग दे के स्क्वायर कर दो, 8 8 64, लेकिन 64 ऑप्शन दे नहीं रखा। तो डबल माइनस 5 कर दो, डबल माइनस 5 कर दो, 24 दूनी यार नहीं सही, 43 ऑप्शन भी नहीं दे रखा है ना। तो फिर क्या लॉजिक लगा यहाँ पे? ना तो स्क्वायर का लॉजिक बना, ना मल्टीप्लिकेशन का। एक बना मल्टीप्लिकेशन का, 5 गुणा 3, 5 गुणा 5, तो ये बना 8 गुणा 3, तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 5, तो 8 गुणा 3, फिर 8 गुणा 5 बन जाएगा। 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, 8 गुणा 5, 8 पंजे 40। हाँ जी, 5 और 9, 5 और 9 का जो रिलेशन है, बाकी रिलेशन किस ऑप्शन में प्रेजेंट है सर? 3 का स्क्वायर है, लेकिन कोई भी नंबर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, कोई भी नंबर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर नहीं कंसीडर करेंगे, इसको क्यूब कंसीडर कर सकते हैं। क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 1, और इसको ले सकते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 है, क्यूब प्लस 1 नहीं है, स्क्वायर प्लस 1 है, क्यूब प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1, ये है। चलिए साहब, सर 7 और 13 कितना हो गया? 20 हो गया। 10 और 18 28 नहीं है, 9 और 15 24 नहीं है, 12 और 9 नहीं है, 4 और 14 नहीं, ये तो नहीं है बना। अब क्या लॉजिक है सर? 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, और 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस और 8 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस और 9 का 10 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। हाँ, पहले 6 का डिफरेंस फिर 7 का डिफरेंस, तो पहले 6 का डिफरेंस फिर 7 का डिफरेंस, डिफरेंस के हिसाब से होगा, और कोई तो लॉजिक है नहीं यहाँ पे। समझ रहे हो जी? सर 6 35, सर 6 स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1। इस वाले क्वेश्चंस की आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, और वहां पे एनालॉजी की प्लेलिस्ट है, वहां से ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है? हाँ जी, मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इस साल CGL प्री और मेंस में आए हुए थे। ठीक है? हाँ जी, उन क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है, ढेर सारे क्वेश्चंस की, तो वहां से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा, कल जो है, कल जन्माष्टमी है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो जन्माष्टमी पे होता है हमारा फास्ट, तो कल हमारी रहेगी छुट्टी। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा परसों। ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पर क्या लॉजिक बना बेटा? 9 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कितने का? 13 का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस, 9 और 5 14, लेकिन 13 का डिफरेंस नहीं है, 9 का नहीं है, 9 का नहीं है, 9 का नहीं है, तो डिफरेंस के हिसाब से नहीं हो रहा सर। ये हो रहा है डबल माइनस 1 और ट्रिपल प्लस 2। डबल माइनस 1 नहीं है, डबल माइनस 1 नहीं है, डबल माइनस 1 नहीं है, डबल माइनस 1 है, ट्रिपल प्लस 2 है, डबल माइनस 1 है, ट्रिपल प्लस 2 है। ठीक है? हाँ जी, यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय। ठीक है, चलिए,
तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।